जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। And today we are going to learn SS chapter 5. The name of the chapter is Indian villages. So let's start with that. Villages. India is a big country. हमारा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. It is divided into many states and union territories. हमारी कंट्री जो है उसके पार्ट्स किए गए हैं. ओके, सो देर आर मैनी स्टेट्स इन आवर कंट्री एंड एज वी ऑल नो देर आर यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो. हमने पढ़ा था ना स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, इसी की बात हो रही है. द स्टेट्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस. स्टेट्स को फिर से डिवाइड किया गया है. स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं एंड विलेजेस भी होते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. इंडियन पॉपुलेशन मतलब कि हमारे जो लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन. ओके, जो लोग हैं तो बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते हैं. द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़. ऐसे लोग हैं जो विलेज में रहते हैं और जो लोग टाउन में रहते हैं, उन दोनों की लाइफ बहुत अलग होती है. उनकी लाइफ स्टाइल, उनके स्टाइल ऑफ क्लोथ्स, उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट. ओके, तो गांव में रहने वाले लोग और सिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. नाउ दिस इज़ द हाउस विच वी फाउंड जनरली इन विलेजेस. ओके, ये कच्चा हाउस है जो जनरली पहले गांव में पाया जाता था. अब तो गांव में भी पक्का हाउस बनने लगे हैं. सो दिस इज़ द time for pakka house now, but this is the time when we were finding this type of house in villages. Now types of villages. Most of our villages are small. A few hundred people live in a small village. हमारे मोस्टली जो सारे विलेजेस है वो स्मॉल विलेजेस है. ओके, और स्मॉल है इसीलिए उनको विलेज कहते हैं. अगर वो बहुत डेवलप हो जाए और बड़े बन जाए तो फिर हम उसको टाउन कह सकते हैं. सो विलेजेस आर जनरली स्मॉल और उसमें बहुत कम पीपल रहते हैं, मतलब फ्यू हंड्रेड. यू कैन से 100, 200, 300 लाइक दैट. These villages generally have कच्चा houses and a few पक्का houses. इन villages में generally कच्चा house और पक्का house दोनों तरह के houses होते हैं. Some villages are not even connected to other villages through पक्का house और पक्का roads. कुछ villages ऐसे हैं जिसके हाउसेस पक्का रोड से कनेक्टेड भी नहीं है. इसमें पक्का रोड्स है भी नहीं. मेटल रोड, पक्का रोड जो होता है वो, उसमें कच्चा रोड ही है. पीपल हैव टू वॉक और ट्रैवल बाय बुलोक कार्ट्स और तोंगास. लोगों को या चल के जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलोक कार्ट्स या तोंगास अवेलेबल होते हैं. तोंगास यानी कि हॉर्स के साथ चलने वाली कार्ट, हॉर्स कार्ट बोल सकते हैं. Some villages grow so big that they become towns. कुछ villages इतने grow हो जाते हैं कि वो बड़े होकर town बन जाते हैं. Okay? So look at this. These are the कच्चा roads of the villages and left side में it is the कच्चा road and right side में it is the bullock cart. So this type of things are there in villages. Now life in villages. The basic needs of the people in villages include safe drinking water,
इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड्स, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। कोई भी विलेज हो, कहीं भी जो लोग रहते हैं, ओके, तो पीपल की विलेज में बेसिक नीड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का शुद्ध पानी उनको मिलना चाहिए। जनरली क्या होता है पता है, विलेज में हम जाते हैं ना, तो लोग कुएं से पानी भरते हैं, दे हैव वेल, तो वो पानी क्लीन होता है। वैसे भी वो कुआं भी खुला ही होता है, ढका हुआ होता नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारा डस्ट, कचरा सब कुछ गिरता है, बट वो तो फिर भी ठीक है। कुछ लोग तो हैं जो रिवर्स में से पानी भरकर घर पर लाते हैं और वही पानी पीते हैं। तो रिवर्स वो सारी कितनी डर्टी होती हैं, द वाटर इज़ सो इम्प्योर, वो पीने के लायक ही नहीं होता है पानी। तो विलेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा पावर कट रहता है। पक्का रोड्स, जनरली विलेजेस में पक्का रोड्स होते ही नहीं हैं, और बनाते हैं तो भी ऐसे बनते हैं कि साल 2 साल में वो भी टूट जाएं, ओके, बिकॉज ऑल एवरीवेयर इन विलेजेस देयर इज़ अ सॉइल विच इज़ फुल ऑफ मिट्टी ही होती है, ओके। तो मिट्टी के ऊपर सीधा सीधा रोड बना दे तो वैसे भी वो नहीं रहने वाला। तो पक्का रोड्स नेसेसरी है पर होते नहीं है विलेज में। स्कूल्स, यस, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जो अच्छे बड़े विलेजेस है उसमें स्कूल्स तो ओपन करे ही है, ओके। एंड हेल्थ सेंटर्स, ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा रहता है विलेज में। हेल्थ सेंटर्स जनरली कम होते हैं या नहीं होते हैं। देयर आर कोल्ड सिविक एमेनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर कोल्ड सिविक एमेनिटीज़, उसको सिविक एमेनिटीज़ कहते हैं। The Gram Panchayat provides such amenities to the people living in rural areas. ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत यानी कि ये जो विलेज को मैनेज करने वाली मैनेजमेंट बॉडी जो है, उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। जैसे कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे ही विलेज को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत होती है। वो विलेज के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो ये जो ग्राम पंचायत है वो इन सारी एमिनिटीज़ को पीपल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ओके। नाउ प्रॉब्लम्स इन विलेजेस, अबाउट 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हमारे इंडियन पॉपुलेशन से 68% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहते हैं। बाकी कितना बचा? ओनली 32। तो सिटीज़ में ओनली 32% लोग रहते हैं। People living in villages face many problems such as scarcity of drinking water, unhygienic conditions, poor means of transportation, shortage of electricity, etc. तो लोग जो villages में रहते हैं उनको बहुत सारे problems होते हैं, जैसे कि scarcity of drinking water, मैंने बोला ना कि शुद्ध पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। अनहाइजीनिक कंडीशंस, मतलब मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है और इतना सब कुछ साफ़ सुथरा नहीं रहता है। एनिमल्स आर देयर मूविंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमते हुए एनिमल्स भी होते हैं, कहीं पर भी वो गंदा कर देते हैं। सो अनहाइजीनिक कंडीशंस आर मैनी एट विलेजेस। नाउ पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जनरली विलेज से सिटी तक जाने के लिए या सिटी से विलेज तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहता है। जनरली कोई विलेज तक लेकर जाने के लिए रेडी नहीं होता। देन शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है विलेजेस में। द ग्राम पंचायत ट्राइज टू सॉल्व दीज इश्यूज एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग दैम बेटर फैसिलिटीज़। ग्राम पंचायत जो है वो ये सारे इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। नाउ ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है क्या? आप सोच रहे होंगे मैम कब से ग्राम पंचायत कर रहे हैं, पर ग्राम पंचायत के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। सो लेट्स स्टडी दैट। एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत। हमारी कंट्री के सारे ही विलेजेस में ग्राम पंचायत होता है। अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो है
वो ऐसे मेंबर्स से बनती है जिसको ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ओके, जिसको वो सिलेक्ट करते हैं। एवरी पर्सन इन द विलेज हु इज़ 18 years of age or above can vote in the पंचायत इलेक्शंस। विलेज का हर एक इंसान जिसकी एज 18 years या उसके अबव, मतलब उससे ज़्यादा हो, वो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं, ओके, इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, अपनी चॉइस बता सकते हैं कि ये लोग ग्राम पंचायत के मेंबर्स बनने के लायक हैं, तो वो अपना सिलेक्शन दे सकते हैं थ्रू वोटिंग। द लोकल गवर्निंग बॉडी इन अ विलेज इज़ नोन एज द ग्राम पंचायत। किसी भी विलेज में जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, ओके, वो ग्राम पंचायत है। लोकल गवर्निंग बॉडी मतलब कि जो मैनेजमेंट करने वाला बॉडी, जो लोग मैनेजमेंट करते हैं, उनका ग्रुप, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। ग्राम पंचायत का जो हेड है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे हेड जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है, इसी तरह से ग्राम पंचायत के भी हेड होता है, ओके। तो ग्राम पंचायत के हेड को हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। ही और शी इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। उनको कौन सिलेक्ट करता है? तो उनका भी इलेक्शन होता है। पहले ग्राम पंचायत का सिलेक्शन होता है, ओके, उनके सारे मेंबर्स चुने जाते हैं और वो सारे मेंबर्स मिलकर सरपंच या प्रधान को चुनते हैं कि ये इंसान हमारे ग्राम पंचायत का हेड यानी कि सरपंच या प्रधान बनेगा। एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमन अमॉन्ग इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक वुमन मेंबर होने चाहिए। Nowadays, 1/3 of the पंचायत members are women। अब 1/3 यानी कि टोटल जितने मेंबर्स है उसमें से 1/3 अगर 3 पार्ट्स करें तो टोटल मेंबर्स का 3rd पार्ट, 3 में से 1 पार्ट, इतने वीमेन मेंबर्स होने ज़रूरी है। नाउ रोल ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का रोल क्या है, मतलब क्या काम करना है ग्राम पंचायत को? The Gram Panchayat keeps the village clean, open dispensaries, settles quarrels and disputes, provides civic amenities, make arrangements for construction of village roads and organizes fairs and festivals। ग्राम पंचायत का वर्क ये सब कुछ है। सबसे पहला तो विलेज को क्लीन रखना, हाइजीन रखना और क्लीन रखना। ओपन डिस्पेंसरीज मतलब कि गांव में एटलीस्ट एक छोटा सा अस्पताल ओपन करना। सेटल क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स मतलब कोई फैमिलीज़ में झगड़े होते हैं, कभी कभी नेबर्स के बीच में झगड़े होते हैं, कभी कभी गांव के कोई भी 2 लोग के बीच में झगड़े होते हैं, तो उनके डिस्प्यूट्स और क्वारल्स मतलब झगड़े का रीज़न जान के उस झगड़े को सॉल्व करना। एंड प्रोवाइड सिविक कम्युनिटीज़, जो हमने सब कुछ देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर्स है, ये सारे सिविक कम्युनिटीज़ गांव वाले लोगों को प्रोवाइड करना। मेक अरेंजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स यानी कि विलेज में पक्का रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाना। ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कोई भी फेयर हो तो उसको ऑर्गेनाइज करवाना गांव में ताकि लोग एंटरटेनमेंट पा सके गांव में भी। एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। द पंचायत ऑल्सो arranges vaccination camp to keep a check on diseases। पंचायत कभी भी डिसीज़ जब ज़्यादा फैल जाते हैं तो वो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए गांव में वैक्सीनेशन कैंप्स भी लगवाते हैं। अभी चल रहा है ना जैसे कोरोना, तो कोरोना के वैक्सीनेशन कैंप हर एक गांव में लगते हैं। हर एक गांव में गांव के पंचायत जो है वो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हमारे गांव में वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स को भेजिए। तो गांव-गांव जो डॉक्टर्स है जिनकी ड्यूटी होती है वो लोग वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हैं। Recently, the government has provided a kit to every panchayat for checking the quality of water in the villages। Recently यानी कि अभी कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने हर एक ग्राम पंचायत को किट दी है। उस किट में वाटर का जो प्योरिफिकेशन लेवल है वो चेक करने के लिए
जो टूल्स है वो अवेलेबल है। ओके, तो वाटर प्योर है कि नहीं, पीने लायक है कि नहीं, पोर्टेबल, पीने लायक मतलब पोर्टेबल वाटर है कि नहीं, वो सब चीज़ उस टूल किट में चेक कर सकते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ द विलेज एंड इट्स पीपल। ग्राम पंचायत जो है वो विलेज और विलेज के लोगों के प्रोग्रेस के लिए काम करता है। पंचायत मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली। पंचायत मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पर होते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीटिंग्स टू बी हेल्ड वंस इन 3 months। अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहे हैं तो कम से कम 3 months में 1 टाइम तो मीटिंग होना ही चाहिए। ओके, ग्राम पंचायत के मेंबर्स की मीटिंग होनी ही चाहिए वंस इन अ 3 month। द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज। पंचायत जो है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ओके, और वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी देते हैं पीपल को। वो क्या है? फर्स्ट वन, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज एंड डिगिंग ऑफ वेल्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस के लिए वो वर्क करते हैं, विलेज को क्लीन रखने के लिए। अगेन वेल्स को डिग करवाते हैं ताकि वेल्स में से लोग पीने का शुद्ध पानी पा सकें। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ विलेज रोड्स। विलेज में नए नए पक्का रोड्स बनवाना और जो पुराने टूटे हुए रोड्स हैं उसको ठीक करवाना। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग। प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए अरेंजमेंट करना, यानी कि स्ट्रीट लाइट्स चल रही है कि नहीं चल रही है तो अच्छे से ठीक से चल रही है कि नहीं, ये सारा मेंटेनेंस और सारा वर्क जो है वो ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। ओपनिंग स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। स्कूल्स ओपन करते हैं ग्राम पंचायत जहाँ पर बच्चों को और एडल्ट्स को दोनों को एजुकेशन दिया जाए, ताकि जो एडल्ट लोग हैं वो एटलीस्ट अपना बेसिक जो काउंटिंग है वो कर पाए। ओके, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर नाइट क्लासेस फॉर इलिटरेट विलेजर्स हु वर्क इन फार्म्स और फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द डे। अब ग्राम पंचायत ने क्या किया पता है? उनको पता था कि दिन में गांव के सभी लोग, लेडीज़ एंड जेंट्स, सारे लोग वर्क करने के लिए जाते हैं, अपने खुद के फार्म में वर्क करते हैं या दूसरों के फार्म में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो ये लोग अपना काम छोड़कर पढ़ने तो नहीं आने वाले। ओके, तो ग्राम पंचायत ने क्या किया एज एन ऑप्शन, जिनको एक्चुअली पढ़ने की इच्छा है या जिनको सीखना है कि किस तरह से ये सारा खेत का या ये सब कुछ हिसाब किताब किया जाए, काउंटिंग किया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ग्राम पंचायत ने शाम को इवनिंग में मतलब रात को नाइट क्लासेस स्टार्ट किए। ओके, तो रात में नाइट क्लासेस जब होते हैं ना तब सारे लोग फ्री हो जाते हैं जनरली अपने वर्क में से। ओके, और नाइट क्लासेस में वो लोग सीखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, किस तरह से हिसाब किताब करते हैं, सब कुछ। So night classes are very much useful for the villages who work in farm and factories during the day. Now setting up of dispensaries and medical camps for treating the ill. कई बार वो लोग ऐसे सेट करते हैं डिस्पेंसरीज, ओके, या मेडिकल कैंप सेट करते हैं जहाँ पर लोगों का चेकअप किया जाए। तो ये कोरोना में भी हो रहा है, हमारे हर एक गांव में वो लोग कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ से थोड़े थोड़े दिनों में वो लोग भेजते ही हैं डॉक्टर्स को। ओके, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स आर नॉट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो हर एक विलेज तक नहीं पहुँच सकते और उनकी नीड्स फुलफिल यानी कि नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ everyone to keep their surroundings clean and to take care of public property. ये हर एक इंसान की ड्यूटी है कि वो अपना सराउंडिंग क्लीन रखे। ओके, जो गांव में लोग रहते हैं वो अपना सारा ही कचरा अपने घर के बाहर ही डालेंगे तो कितनी भी कोशिश कर ले ग्राम पंचायत, गांव हाइजीनिक नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये हम सबको सोचना पड़ेगा। सारे ही विलेज के पीपल या टाउन या सिटी के पीपल भी ले लो,
अगर हम सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि हमारे एक के कचरा डालने से क्या होगा, सब लोग डाल रहे हैं तो हम नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी सोच की वजह से हमारी पूरी कंट्री इतनी डर्टी हो गई है। ओके, पर हमें ऐसा सोचना है कि हम नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे सभी सीखेंगे कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालना है, तो एक ना एक दिन हमारा पूरा कंट्री क्लीन हो जाना है। ओके, इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ everyone to keep their surroundings clean and to take care of public property. ये सब लोगों की ड्यूटी है कि अपने आजू बाजू का जो जगह है, अपने आजू बाजू की प्लेस है, वो क्लीन रखें और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का ध्यान रखें और उसको हम संभाल के रखें। Now the government has appointed trained individuals, both men and women, to advise the farmers about new methods of farming. गवर्नमेंट ने फार्मिंग के रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस होते हैं, जो भी शोध होती है, वो सारे इन्वेंशंस फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ रखे हैं। ओके, अपॉइंट किए हैं एम्प्लॉयज़ को, और वो जाके हर एक गांव में हर एक किसान को सिखाते हैं कि किस तरह से फार्मिंग करनी है, कैसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, कैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें किसानों को वो सिखाते हैं। They give important information about crops, seeds, means of irrigations, etc. वो फार्मर्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए, कौन सा सीज़न किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कैसे सीड्स यूज़ करने चाहिए हमें, और इरिगेशन का मीन्स यानी कि वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है फार्म में वो कैसा होना चाहिए। अगर कम वाटर है फार्म में और जो क्रॉप ग्रो किया है उसके लिए ज़्यादा वाटर चाहिए तो उसके लिए कैनाल से कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को वो इंडिविजुअल्स देते हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। दीज पीपल आर कॉल्ड ग्राम सेवक्स एंड ग्राम सेविकाज। ये जो पीपल हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उनको हम ग्राम सेवक या ग्राम सेविका कहते हैं। ग्राम सेवक जो है वो मेल होते हैं, ग्राम सेविकाज फीमेल होते हैं। Now here we end up with the chapter. Again we will meet with some new learnings. Till then, stay home, stay safe, bye bye, and have a nice day, kids. Bye bye.